डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक बार कहा है कि मोदी जी एक बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। बट लेट मी टेल यू, इफ देयर विल बी अ बुक रिटन ऑन नेगोशिएशन स्किल, द मोस्ट prominent chapter or most prominent case study in this book will be the Donald Trump's skills as far as extracting the deal from India is concerned. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों भारत पर 4 बड़े हमले किए हैं। उन 4 बड़े हमलों में जो सबसे प्रमुख हमला था वह अभी 19 तारीख को जो इन्होंने एक साइन किया है, एक फरमान जारी किया है, वो है H1B वीजा के संदर्भ में। बाकी के 3 भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले जिस एक स्टेप ने भारत की इकोनॉमी पर ठीक ठाक प्रभाव डालने का प्रयास किया है, वह ये एपिसोड है H1B वीजा का। आइए समझते हैं कि यह एक्चुअली में है क्या और इसके क्या रिपरकशंस अभी शॉर्ट टर्म में होंगे और क्या रिपरकशंस लॉन्ग टर्म में होंगे। तो इस वीडियो को मैं H1B वीजा पर केंद्रित रखूंगा और अगला जो वीडियो आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं बाकी के 3 स्टेप्स को भी डिस्कस करूंगा। तो H1B वीजा एक वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा अमेरिका की कोई कंपनी या अमेरिका में स्थित कोई कंपनी किसी भी दूसरे देश के नागरिक को अपने यहां काम करने के लिए बुला सकती है। तो मान लीजिए कि चीन से अमेरिकन किसी कंपनी को या अमेरिका में स्थित किसी कंपनी को कोई विशेष वर्कर चाहिए, तो वो अमेरिका की सरकार से अप्लाई करेगी कि हाँ, हमको इनको बुलाना है, इनको वीजा दे दीजिए। इस वीजा को कहते हैं H1B वीजा। H1B वीजा की अवधि 3 साल की होती है और इसे एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। कई बार एक्सटेंड कराते कराते वहां पर एक मैकेनिज्म है ग्रीन कार्ड का, जिसके द्वारा अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है इस फॉरेन नेशनल को। खैर, अभी बात H1B वीजा पर रखते हैं। तो 3 साल के लिए यह वीजा होता है और इसकी फीस लगभग 2000 से $5000 के आसपास होती है। यह फीस मुख्यतः जो कंपनी आपको हायर करेगी वही पे करती है, और चूंकि वो आपको बुला रहे हैं तो जो अमेरिका की लीगलिटीज हैं उसको वही टेक केयर ऑफ करते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस को, जो कि 2 से $5000 के मध्य होती थी डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट, किसको बुलाया जा रहा है, कौन सी कंपनी बुला रही है, उसे बढ़ाकर एक साइन करने के बाद व्हाइट हाउस से एक फरमान जारी हो गया। यह फीस $1,00,000 हो गई। $1,00,000 से आप ऐसे समझो कि भारतीय रुपए में यह 88 करोड़ रुपए देना पड़ेगा अब कंपनी को। तो जो कंपनी भारत से किसी को बुला रही थी, चीन से बुला रही थी या किसी और देश से बुला रही थी, वह इसलिए बुला रही थी कि जो अमेरिका में लोग उनको मिल रहे हैं वो हायर सैलरी डिमांड कर रहे हैं। तो कई बार जो मिडिल लेवल या उससे और कम लो लेवल की जो भी टेक्निकलिटीज थी वहां की, उनको ये बाहर से बुलाकर काम करवाया करते थे। अब चूंकि अमेरिका में खुद एक जॉब संकट क्रिएट हो चुका है, एआई ड्रिवन जॉब संकट एक अलग स्टोरी है, लेकिन उसका भी निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई, आप इस वीजा जो रिजीम है, जिसमें हमारी तरफ से यह छूट थी कि आप अमेरिकन जो ऐसा समझिए कि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में, उनको सप्लीमेंट करने के लिए आप कुछ लोग बाहर से बुला रहे हैं, इसके लिए यह छूट दी गई थी। और आपने इसको अब्यूज किया और कोशिश किया कि अमेरिकन जो वर्कर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया दूसरे देशों से आए हुए वर्कर से। यह H1B सबके लिए है, लेकिन भारत को इसका सबसे अधिक लाभ मिला है। पिछले दिनों जो भी H1B वीजा में जिन भी लोगों को अमेरिका में काम मिला, उसमें 72%, ध्यान रखिएगा, लगभग 3/4 भारत के ही नागरिक थे। तो विशेष रूप से जो H1B वीजा में फीस हाइक की गई है, वह सीधा इंपैक्ट या चोट भारत के नागरिकों को ही लगाएगी या भारत के टेक प्रोफेशनल्स को ही लगाएगी। दूसरी बात, H1B वीजा का ये जो पूरा मैकेनिज्म था, ये STEM यानी साइंस, क्रिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से रिलेटेड स्ट्रीम्स के लिए विशेष रूप से था। लेकिन इसमें केवल एक सेक्टर को लाभ मिला और वह था आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट या सबसे अधिक लोग भारत से गए। ट्रंप की एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जो H1B वीजा कई सेक्टर्स के लिए था, उसमें से मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी रहा वो आईटी सेक्टर रहा। और आईटी सेक्टर ने आप ऐसा समझो कि बाकी
सारे एप्लीकेंट्स का मेजर शेयर H1B वीजा का उन्होंने ही टेक ओवर कर लिया। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि अब्यूज कर रहे हैं H1B वीजा मैकेनिज्म को। अब हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो एक बात है, लेकिन कल एक बड़ी भ्रम की स्थिति भी इस कारण से उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहां पर, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई H1B वीजा होल्ड कर रहा है लेकिन वो किसी कारण से अपने देश गया है, तो जब वो लौटेगा तो उसे 21 तारीख के अंदर लौट लेना होगा, क्योंकि कट ऑफ डेट 21 तारीख लगाई गई थी, 21 सितंबर। अब कोई बाहर है तो अचानक से अमेरिका कैसे पहुंच जाएगा? तो पूरा एयरपोर्ट्स में कई ऐसा केस सुनने को मिला कि लोग अमेरिका से बाहर जा रहे थे अपने देश, बीच में जहां कनेक्टिंग जो भी, मान लीजिए कि अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, बीच में लंदन आ रहा है, वहां पे कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो लंदन से ही वापस यूएस चले गए। इस डर के कारण चले गए कि कहीं 21 के बाद जाएंगे तो $1 लाख अलग से तो नहीं देना पड़ेगा। $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए। खैर, इन सब केओस को तो व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ये H1B वीजा के लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था, और कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि जो भी अमेरिकन कंपनीज थी सबने सर्कुलर जारी करके कहा कि भैया 21 के पहले लौट आओ अगर आप बाहर हो। तो इसमें अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा क्रिएट किया गया कंफ्यूजन था, जो कल से पैनिक का माहौल है। ये जो भी H1B वीजा का पूरा सिस्टम लाया गया है, चेंज किया गया है, ये नए एप्लीकेशंस पर लागू होगा। यानी जो नया लॉटरी होता है H1B वीजा के लिए, किसको मिलेगा किसको नहीं, उसमें जब कंपनीज अब अप्लाई करेंगी तो $5,000 की फीस नहीं, बल्कि उनको $1 लाख की फीस जमा करवानी होगी। अब बात आती है कि क्या नुकसान होगा। तो सीधा नुकसान यह होगा कि जो एवरेज सैलरी है भारत के आईटी प्रोफेशनल्स की यूएस में, वो $66,000 की सैलरी है। अगर आप रुपए में करें तो लगभग 60 लाख रुपीस के आसपास होगा। लेकिन अब उन्होंने फीस ही बढ़ाकर 88 लाख कर दी। इसका मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज को जो पैसा इंप्लॉइज को देना होगा सैलरी के रूप में, उससे भी अधिक पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को देना होगा कि आप अमेरिकन नहीं किसी बाहरी को नौकरी दे रहे हैं। और यह डबल हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज के लिए, या उन कंपनीज के लिए जो अमेरिका में है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि उन कंपनीज के लिए जो अमेरिका में है, क्योंकि भारत की कई कंपनीज जैसे TCS है, विप्रो है, ये सारी कंपनीज अमेरिका में हैं, और बहुत अधिक मात्रा में भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका जाकर इन्हीं कंपनीज में, भारतीय कंपनीज में भी काम करते हैं। तो अब इन कंपनीज के लिए बड़ा ये रिस्की हो जाएगा, या ये कह लें कि इकोनॉमिकली लेस वाइबल हो जाएगा, कि आप जितनी सैलरी दे रहे हैं उससे अधिक फीस आप अमेरिकन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उससे अच्छा आप अमेरिकन को ही हायर कर लें। तो जो पूरा मूव है वो इस बात को लेकर है कि कैसे अमेरिका के लोगों को जॉब मिले। तो अमेरिका के लिए तो ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका में ही कम हो रही थी, उसको एक दूसरे तरीके से मैनेज करने का प्रयास है, अमेरिकन राजनीति में अपना महत्व बनाए रखने का प्रयास है, या ये कह लें कि जो उनके प्रति एक नाराजगी क्रिएट हो रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास है। लेकिन इसका जो असली मोटिव है वो ये है कि भारत के ऊपर बहुत अधिक दबाव बनाया जाए। भारत की इकोनॉमी का 50% से अधिक शेयर जो जीडीपी के टर्म्स में, वह सर्विस सेक्टर करता है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह जो पूरा इनिशिएटिव है, यह पहली बार पूरी ट्रेड डील को, याद रखिएगा 2 देशों के बीच जब ट्रेड होता है तो गुड्स और सर्विसेज दोनों में होता है। अभी तक जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 25%, फिर पेनाल्टी वाला 25% टैरिफ लगाया, टोटल 50% टैरिफ लगाया भारत के ट्रेड पर, एक्सपोर्ट पर, वो केवल गुड्स पर था। लेकिन अब भारत की इकोनॉमी की जो जान है, जो रीढ़ की हड्डी है, सर्विस सेक्टर, वहां तक इनके क्लचेस पहुंच गए हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को कुछ महत्वपूर्ण स्टेप तो उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी लोग बता रहे हैं, वह ये है कि तत्काल में, शॉर्ट टर्म में तो झटका लगा है और भारत को इसको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह से। वी नीड टू बाई सम टाइम, बट इन अ लॉन्ग रन अगर ऐसा होगा तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जो टैलेंट, जिस दम पर अमेरिका बना है, जो स्किल सेट वो हायर करता है आईआईटी से, इन सब इंस्टीट्यूट से, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, एनआईटी से बीटेक करके, यहाँ तक कि आईआईएम, ट्रिपल आईटी से लोग बीटेक करके, एमबीए करके आईआईएम से, इन सब जगह से लोग पहुंच रहे थे यूएस में। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट था वो यूएस चला जा रहा था। अब उसी टैलेंट के बल पर इनका एक बहुत बड़ा जो टेक्निकल, जो इनकी सुपीरियॉरिटी थी, वो इस सेंस में थी
अब अगर लॉन्ग टर्म में इस तरह की चीज़ें होंगी, लोग अपने ही देश में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले भारत के लिए, जो भारत का 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना है, उसमें ये जो एक जोल्ट है, ये निश्चित रूप से पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, भारत में भी इन सब लोगों को कैसे जॉब मिले, कहाँ हमारी इकोनॉमी के लिए अकोमोडेट करने के लिए स्कोप बनता है, इसके लिए भी भारत सरकार को ही विशेष प्रयोजन करने होंगे। भारत में जो एक नकारात्मक राजनीति का प्रभाव चल रहा है, उससे भी हमें बचना होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग H1B वीज़ा के बजाय जो बाकी के 3 जो मैंने प्रॉमिस किया था इस वीडियो में, उसको रिकॉर्ड करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू सो मच।